मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में जो रिकवरी दिखाई है उसने इन्वेस्टर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग परेशान थे। सितंबर से अप्रैल तक मार्केट में गिरावट हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन उसने फिर से ट्रेडर को नर्वस कर दिया और निफ्टी 25,500 के नीचे है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। बैंक निफ्टी ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है और ऐसा लगता है कि शायद मार्केट फंस चुका है। वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है तो ना वो ऊपर जा पा रहा है और ना नीचे जा पा रहा है, लेकिन एफआईआई वापस से बाइंग कर रहे हैं। क्रूड ऑयल नीचे आ चुका है, रुपया भी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग है, यानी इंडिकेटर तो बुलिश है। फिर 2-3 दिन से मार्केट क्यों अटका हुआ है? और इन्हीं सब के बीच में एक चीज है जो शायद हर इन्वेस्टर के दिमाग में चल रही है पर खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है। शायद वो रीजन हो जिसके कारण मार्केट कंफ्यूज हो। जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो है ट्रंप का टैरिफ। जी हाँ, जिसने पहले भी मार्केट में तबाही मचाई थी और 9 जुलाई को एक बार फिर से मार्केट में तबाही मचाने आ रहा है। हम वीडियो में बात करेंगे इसी टेंशन के, जिसके कारण क्या मार्केट 2-3 दिन से अटक गया है, क्या मार्केट कंफ्यूज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रंप का 9 जुलाई वाला टैरिफ का डेडलाइन क्या है, उसके पीछे की पूरी सिचुएशन क्या बनी हुई है। फिर बात करेंगे कि अगर इंडिया और अमेरिका के बीच डील नहीं होती है तो कौन से इंडियन प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लग सकता है। उसके बाद समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ सकता है, कौन से सेक्टर पर डायरेक्ट प्रेशर आएगा और इन्वेस्टर कहां पर क्या सोच रहे हैं या क्या विचार करके अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और अंत में बात होगी एक इन्वेस्टर के रूप में आपको क्या करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको अगले 10 दिन निकालने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपको पैनिक से कैसे बचना है और पोर्टफोलियो में कैसे एक्शन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग गुड न्यूज़, संडे 6 जुलाई को सुबह में 11 बजे होने जा रहा है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का धमाकेदार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के आधार पर किस तरीके से भैया वो आपको लूट कर जाते हैं और आप जहां पर मोटा पैसा कमा सकते हो वही मौका छोड़ देते हैं, वही सिखाने वाले हैं। साथ में ये कोर्स की फीस सिर्फ 59 रुपीज़ है, यानी 1999 रुपये की कोर्स की फीस सिर्फ 59 रुपीज़ में, जिससे कि आप सच में सीखें और पैसा कमाएं। और कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, आपको रिवीजन सेशन भी देंगे और साथ में आपको प्रीमियम टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है, तो अभी का भी तुरंत ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है। खुद भी ज्वाइन कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, सीखेंगे कमाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ महीनों पहले चलना पड़ेगा, जनवरी 2025 में जब ट्रंप वापस पावर में आए थे तो उन्होंने ट्रेड पॉलिसीज पर काफ़ी एग्रेसिव स्टांस लिया। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अमेरिका को फेयर ट्रेड चाहिए और अगर कोई कंट्री यूएस के साथ डील फाइनलाइज नहीं करता है तो उनके प्रोडक्ट पर हेवी इंपोर्ट टैरिफ लगाए जाएंगे। लेकिन इस पॉलिसी को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनाने के लिए ट्रंप ने 90 डेज का ग्रेस पीरियड दिया, जिसे टैरिफ पॉज बोला गया। ये पीरियड 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और अब 9 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। और ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि ये पॉज एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि 9 जुलाई के बाद जिस कंट्री के साथ डील नहीं होगी उस पर ऑटोमेटिक टैरिफ लग जाएंगे, 25%, 35% और कुछ केसेस में 50% तक। इंडिया भी इस लिस्ट में आता है। अब इंडिया और अमेरिका के बीच डील क्यों नहीं हो पाई, ये समझना जरूरी है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर यूएस एक्सपोर्टर के लिए खोल दे। वो चाहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्रूव किया जाए और उनके फूड प्रोडक्ट जैसे सोया, कॉर्न, एथनॉल और एप्पल पर लगने वाले टैक्स को हटा दिए जाए। लेकिन इंडिया के लिए ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट का इशू नहीं है। इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। एमएसपी सिस्टम, फूड सिक्योरिटी और फार्मर लाइवहुड, ये सब चीज़ें इस डील से डायरेक्ट लिंक्ड है। इंडिया ने अब तक किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी को अलाउड नहीं किया है और जीएम क्रॉप्स पर भारतीय सरकार का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, नो अप्रूवल। दूसरी तरफ इंडिया की अपनी डिमांड भी है। इंडिया चाहता है कि अमेरिका टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट और लेदर जैसे सेक्टर को जीरो ड्यूटी एक्सेस दे। इंडिया ये भी चाहता है कि एक बार डील साइन हो जाए तो फ्यूचर में अमेरिका उस डील पर नए टैरिफ ना लगाए। लेकिन अब तक दोनों साइड किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाए हैं। बातचीत अभी भी चल रही है लेकिन वक्त कम बचा है। तो सवाल यह है कि अब अगर डील नहीं होती है तो इम्पैक्ट कहां पड़ेगा। सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर हिट होगा। अमेरिका
भारत के गारमेंट्स का सबसे बिग कस्टमर है। अगर टैरिफ लग गया तो इंडियन टेक्सटाइल उनके लोकल प्रोड्यूसर के मुकाबले महंगे हो जाएंगे, डिमांड गिरेगी और ऑर्डर कट हो सकते हैं। फार्मा सेक्टर भी इम्पैक्ट में आएगा। भारत जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है जो प्राइस एडवांटेज के बेसिस पर बिकती है। अगर उन पर 25% या 35% ड्यूटी लग गई तो प्राइस एज खत्म हो जाएगी ना, वो नॉर्मल दवा के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। तो कौन जेनरिक मेडिसिन खरीदेगा, राइट? लेदर, फुटवियर और ऑटो एंसिलरी जैसे सेक्टर में भी सिमिलर इम्पैक्ट आएगा। हम इंडिया वाले सस्ती प्रोडक्ट देते हैं बट टैक्स लगेगा तो हम फिर वहीं पर उसी रेट पे आ जाएंगे। तो क्या होगा? अगेन कहानी खत्म। समझ पा रहे हो? और जैसे ही कंपनीज का प्रॉफिट प्रेशर में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे मतलब डिमांड घटेगी ना, तो कंपनी का प्रॉफिट पे असर आएगा ही, तो वैसे वैसे वैल्यूएशन गिरती जाएगी, यानी उन स्टॉक के प्राइस नीचे आने चालू हो जाएंगे। मार्केट में अभी तक जो रैली देखने को मिली है वो लार्जली ऑप्टिमिज्म है। इन्वेस्टर ये मान रहे हैं कि डील हो जाएगी। एफआईआई ने भी इसी एजम्पशन पर जून में 8,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की। लेकिन अगर ये एजम्पशन गलत साबित होता है तो मार्केट क्या होगा? एक प्रॉफिट बुकिंग, एक शार्प करेक्शन दिखा सकता है। एफआईआई सतर्क हो जाएंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैनिक में सेल करेंगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स स्पाइक करेगा, निफ्टी का 25,000 का सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है। याद रखिए ये सब सिनारियो बेस्ड स्टेटमेंट है कि अगर डील नहीं होती है तो ऐसा होगा। ध्यान से वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोग आधी वीडियो सुनकर डिसीजन ले लेते हैं अग्रवाल जी ने ऐसा बोला। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो अभी तक 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 25,800 रेसिस्टेंस, लेकिन 9 जुलाई का न्यूज उस स्ट्रक्चर को तोड़ भी सकता है। इसलिए इन्वेस्टर के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेज करना। वो कैसे? आइए इसको समझते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनी है तो उनका वेटेज रिड्यूस करके डाइवर्सिफाइड करना एक बुद्धिमानी वाला कदम माना जाएगा। स्टॉप लॉस को टाइट रखिए। फ्रेश एंट्री अगर करनी है तो भैया डीप जो लगे तब सोचिए, ब्रेकआउट पे नहीं, क्योंकि वो फेक भी हो सकते हैं, क्योंकि 9 जुलाई तक क्लैरिटी नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट में नुकसान करा देता है। इस पूरे सिनारियो में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अनसर्टेनिटी। जब तक ट्रेड डील का रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तब तक मार्केट में साइलेंट नर्वसनेस बनी रहेगी। इन्वेस्टर सेफ सेक्टर में स्विच कर सकते हैं जैसे एफएमसीजी, डोमेस्टिक बैंकिंग और ऑटो, लेकिन एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक शॉर्ट टर्म में, ध्यान रखिएगा, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं और अगर 9 जुलाई से पहले पॉजिटिव अपडेट मिलता है यानी डील हो जाती है तो मार्केट एक फ्रेश रैली दिखाएगा, न्यू हाई की तरफ भी जाएगा, न्यू हाई भी बनाएगा, राइट? तो देखो पॉजिटिव निगेटिव अलग है, यानी निगेटिव आया तो रैली रुकेगी, करेक्शन होगा, पॉजिटिव आया तो ऊपर जाएगा। तो इस वक्त इन्वेस्टर का काम है सतर्क रहना, सावधान रहना, प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना। आप पैनिक से बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें, एक्सीडेंट नहीं होगा। ब्लाइंड बाइंग ना करें, लॉजिक के साथ स्ट्रेटजी अपनाएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप सबके लिए वैल्यूएबल है तो लाइक ज़रूर करें। इससे उन इन्वेस्टर के साथ शेयर करें जो मार्केट के सिग्नल देखकर कंफ्यूज्ड हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल लेना, ताकि जब मेजर अपडेट आए तो आपके साथ हम इन्फॉर्म डिसीजन शेयर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।